के शो में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खतरात मंडलाने लगे। केपी में अदम एतमाद की तहरीक ज़ेरे बहस नहीं, नून लीग का वाज़े मौक़िफ़। केपी हुकूमत गिराने के किसी अमल में शरीक नहीं होंगे, अवामी नेशनल पार्टी का दो टोक मौक़िफ़। स्वात वाक़े में मुख्तलिफ महकमों की कोताही सामने आ गई। साहने स्वात गफलत बरतने वालों का तयन जल्द किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट में अहम केस की समाअत। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में सियासी हलचल है। यानी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत, बैरिस्टर गौर समेत जो मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो में नज़र आए। वहाँ पर अली अमीन गंडापुर साहब जिस तरह वो गुफ्तगू करते हैं, यानी जिस तरह वो ऐलानात करते हैं या धमकियाँ देते हैं, जो उनका अंदाज़ है, तर्ज़ गुफ्तगू है, उसी अंदाज में उन्होंने चैलेंज किया तमाम सियासी जमातों को। उन्होंने चैलेंज किया रियासत को कि आप उनकी हुकूमत को गिरा कर दिखाएं। अच्छा, अलबत्ता नून लीग के राना सनाउल्लाह हो, इरफान सिद्दीकी या जो भी नून लीग के मौक़िफ़ अब तक आया है, वो कहते हैं कि हम अदम एतमाद लाने में दिलचस्पी नहीं रखते। अवामी नेशनल पार्टी ने भी तकरीबन यही मौक़िफ़ उनका भी सामने आ चुका है कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। गवर्नर के भी यानी फैसल करीम कुंडी साहब की तरफ से एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा अगर एक हमारी मतलूबा सीट्स होती हैं तो हम तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। नहीं, उन्होंने इशारतन बात की है कि हम ला सकते हैं अगर, और हमारा आईनी जमहूरी हक है जो पार्लियामान में होता है कि हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इशारा उन्होंने दिया है। लेकिन कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसका एक रीकैप आपके सामने रखते हैं। पहले तो जो उन्होंने मुतवक्का तहरीक अदम एतमाद है, उस पर जो जारहाना अंदाज में गंडापुर साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, जरा पहले आपको सुनाते हैं कि क्या कहते हैं। लेट्स से दिस। मैं एक वादे पैगाम देता हूँ, जितनी भी ये रियासत है, इसके इदारे हैं, मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ आपको कि जितना जोर आपने लगाना है लगा लो। अब आपको लगाना पड़ेगा। आईनी तरीके से तो आप गिरा नहीं सकते, गैर आईनी तरीके से तो आपने मार्शल भी लगाए हैं इस मुल्क में, गवर्नर राज भी लगाना है, वो भी गैर आईनी काम है, आप लगा लो। आप कमीशन करके हमारे सारे बंदों को जेलों में डाल दो, ये भी गैर आईनी काम आप कर लो। लेकिन कि तुम्हारे में अगर जोर है सियासी तौर पर, इमरान खान की अमानत मुझसे गिरवा ली या आपने इस हुकूमत को टबल करके दिखा दिया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। आप तकड़े हो जाओ, सारी पार्टियां भी तकड़ी हो जाओ, सारे इदारे भी तकड़े हो जाओ। हमारे माशाल्लाह टाइम टेस्टेड लोग हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते क्योंकि आपकी इतनी औकात नहीं है। अब मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं आपके लिए, आपकी इतनी औकात नहीं है। अच्छा, ये गंडापुर साहब ने कहा, फिर इसके बाद इन्होंने इस बात को दोहराया भी था, वो भी हिस्सा सुना देते हैं, फिर इस पर सियासी तज्जिया, सियासी जो इस वक्त गुफ्तगू करेंगे कि इस बयान का मतलब क्या है, क्या सियासी जमातें सोच भी रही हैं ऐसा या नहीं, ये भी जानेंगे। लेकिन गंडापुर साहब ने मजीद क्या कहा था इस अदम एतमाद की तहरीक या सियासी हलचल जो है पख्तूनख्वा में, इसके बारे में जरा ये भी सुनते हैं। लेट्स से दिस। किसी को हमने कहा है किसी को, और ना किसी को कहेंगे कि वो हमारे खिलाफ किसी तरह का भी सियासी जो हमारे खिलाफ एतमाद आता है उसमें वो हमारे खिलाफ ना आ जाए। हर एक आजाद है, हर एक को छूट है। ना हमने कहा है, ना हम कहेंगे शौक पूरा करें। फिर दोबारा रिपीट करता हूँ कि आपकी औकात मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि आपकी औकात क्या है। इमरान खान की एक अमानत है हमारे पास केपी में, इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि अमानत का अमानतदार कैसे बना जाता है, अमानत का अमीन कैसे बना जाता है। अच्छा, गंडापुर साहब के जो माजी के बयान हैं उसकी रोशनी में देखा जाए तो कई बार धमकी दे चुके हैं, इस्लामाबाद आऊँगा, मैं हुकूमत गिराऊंगा, मैं धावा बोलूँगा। इस्लामाबाद पहुंचने के बाद गायब हो गए, और एक नहीं कई बार गायब हुए। कई बार उन्होंने सफ़र किया, जो इनके बकौल 12 अजला इन्होंने पैदल क्रॉस कर लिए। यानी दावे तो ये करते आए हैं बहुत बड़े बड़े, बातें भी बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अमली तौर पर जब इनका इम्तिहान हुआ है, वो पीटीआई के कारकुनान के सामने हो या पीटीआई की क़यादत के सामने हो, अपने पुलिस के सामने हो, ये हमेशा उस पर फेल ही हुए हैं उस टेस्ट के ऊपर। तो ये फिर उन्होंने एक बयान दिया और जारियाना अंदाज में दिया कि आप गिरा के दिखाएं, हुकूमत आपकी औकात नहीं, आप ये इस तरह की बातें की हैं। हमारे साथ सीनियर सियासतदान जाहिद खान साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं, एडिशनल सेक्रेटरी इत्तलात हैं मुस्लिम लीग नून के, सीनियर सियासतदान हैं खैबर पख्तूनख्वा के भी, और मुल्क की मजमूई हालत पर गहरी नजर रखते हैं। जाहिद साहब, खुशामदेद प्रोग्राम में। सर, ये जो ये ओवर कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस है या ये क्या इसको कहेंगे एरोगेंस है, ये क्या है जो ये इजहार कर रहे हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा? देखिए, ये सबसे बड़ी बात कि ये जो कहते हैं कि जी मुझे गिराना चाहते हो तो गिरा दो, तो किसने कहा कि हम इसको गिरा दें? किसने कहा? कौन सा फेडरल गवर्नमेंट ने कब कहा है कि जी हम इसके खिलाफ अदम इत्मीनान ला रहे हैं, या किसी भी ने कोई बयान दिया है? असल में इनकी आपस की जो छलके से जो आपस की इनकी लड़ाई वो इतनी बड़ी है
कि ये खुद अपने आप से किसी और को कोई जरूरत है नहीं। अब ये दो एमपीएज आपस में बात कर रहे हैं, वो वीडियो भी आया हुआ है, ऑडियो भी आया है, उसमें वो एक कह रहा है कि जी मैंने और दूसरे ये मलाकंड से एमपीए है, वो कहते हैं मुखालिफत की कि जब तक खान ने हुक्म नहीं दिया है हमें बजट पास कीजिए। तो कहते कि अली मन गंडापुर ने सारे एमपीएस को बुला के हर एक एमपीए को 3 अरब रुपए के लिए दे दिए, उसने सारे साथ मिला दिए, हम दोनों को वो दूसरा अपने साथी को टेलीफोन पे कीजिए, हम दोनों को आउट कर दिया। आप मुझे बता दें कैलीमंड गंडापुर के जिस तरीके से आपने बात की, वो तो इस्लामाबाद की चढ़ाई भी करते हैं, फिर भाग जाता है, फिर कहते हैं मैं पहाड़ियों फिर मैं पैदल चला गया। ये बातों पे कौन यकीन करेगा? ये जो कुछ कहता है इसकी कोई असर वसल है? किसने इसको कहा है? मुस्लिम लीग नून तो इंटरेस्टेड है नहीं, और पार्टी मुस्लिम लीग नून है, तो बाकी क्या रह जाएगा? कौन करेगा और क्या? और दूसरा अगर ये कहते गवर्नर रूल, हम गवर्नर रूल बिना, क्योंकि हम खुद इसको अच्छा नहीं समझ रहे। अब आपको याद होगा पीटीआई की हुकूमत को खत्म करना होता तो मौलाना फजल 2013 में हमसे इस बात पे नाराज हो गया था कि जब साहब को उसने कहा था कि मुझे अदम इत्तेमाद लाने दो, ये मैं इनको फारिग कर रहा हूँ, ये बड़े आसानी से, लेकिन मियां साहब ने कहा कि वो मेजॉरिटी पार्टी है, इनकी इसकी फुल मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन बाकी पार्टियों वो मेजॉरिटी पार्टी इसको हुकूमत बना चलने दो। ने अपने साथ शेरपाव खान को मिला दिया, फिर आपको याद होगा मुस्लिम लीग वो अपना जमात इस्लामी को मिला दिया, उसने हुकूमत बना दी, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने इसकी हुकूमत को कुछ न गिराया। तो आज हम तो इस बात पे उसको कहते हैं अपनी हुकूमत चलाओ, आवाम के लिए रिलीफ दो, ये जो आवाम के साथ तुम जुल्म झेल रहे हो, ये थे आपने ये रमाल बनाए हैं उनको, और वो बेचारे वहां पे न तो अस्पताल में दवाइयां हैं, न वहां पे रोजगार है, न वहां पे जो अभी दहशतगर्दी का जो वो उरूज पे है। अभी आपने देखा ना कि कल जो बाजौर में पूरा लेकिन जाहिर साहब ये आप ये कह रहे हैं कि ना नून लीग सोच रही है ऐसा, ना पीपल्स पार्टी, ना यानी कोई जमात नहीं चाह रही कि वो अदम एतमाद लेकर आए, तो ये जो बयानात दे रहे हैं फिर ये किसको, ये अपनी अंदरूनी इख्तलाफात उनको एड्रेस कर रहे हैं इन बयानात में, क्या किसको एड्रेस करना चाह रहे हैं? जो कह रहे हैं, जो धमकी दे रहे हैं कि करके देखो औकात नहीं, किसको कहना चाह रहे हैं? ये बात कह किसको रहे हैं? देखिए जी, देखिए अगर इसके खिलाफ अगर कुछ होगा तो पार्टी के अंदर होगा, तो उसको दबा शोर जो मचाता है ना, वो शोर जो जिस तरह से शोर है तो ये शोर इससे कि ये खुद अंदर से शोर है, इसको खुद मुश्किल आते हैं, क्योंकि उधर इस बजट पास किया, सुना यही कि इमरान खान भी इस बात पे नाराज है, जो इसके अंदर पार्टी के जो लोग हैं वो भी इससे नाराज है, तो ये खुद के मारे, उस खौफ के मारे बातें कर रहे, वरना इसको किसने कहा? आप मुझे किसी भी पॉलिटिकल पोजीशन में वहां बैठे किसी ने कहा कि जमात ला रहे, और तरीके से कहा कि सबसे मेजॉरिटी पार्टी तो मुस्लिम लीग नून है। जब हमने गवर्नर रूल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, ये तो भूल जाए, वो कहेगा कि मुझे सियासी शहीद बनाएगा, तो बनाने वाले हम नहीं है। इसने जितना करप्शन किया है उस सूबे को जो कंगाल किया, इस कंगाल सूबे लेगा इस वक्त किसी का दिमाग, वो ये सारा बर्डन अपने ऊपर ले लेगा, जरूरत ही नहीं है। ये खुद अपने उस इच्छाओं से डर के मारे, जो उसके अंदर जो इसके इख्तिलाफ है, जो अंदर उसके ऊपर प्रेशर है, उससे ये चीखें मार रहे, इसका और किसी ने कुछ नहीं कहना है। अच्छा, और मतलब दूसरी बात अहम ये है कि आप ये कह रहे हैं कि ब्लंडर्स इतने और करप्शन इतनी है कि कोई भी वो बर्डर अपने कंधों पे बोझ नहीं उठाएगा इनकी मिस गवर्नेंस का और इनकी करप्शन का, तो कोई जमात भी चाहेगी भी नहीं कि गवर्नेंस इसको मिले इस पते सूबे की, ये बात भी है जी। मैं क्या गवर्नर क्या मतलब इनकी जो नाअहली और इनकी जो बदउनवानियों के किस्से हैं उसकी वजह से यानी कोई चाहेगा भी नहीं कि इनका जो इनके इसका बोझ अपने कंधे पे ले ले। कौन चाहेगा कि ये बोझ अपने कंधे पे ले ले जो उन्होंने गलतियां की हुई हैं? जी बिल्कुल ऐसे यही है। कोई भी देखिए, मैंने आपको कहा ना कि ये सारे काम अगर गवर्नर को ले तो वो पास इख्तियार है, लेकिन वो पागल नहीं है। जिस तरीके से मैंने कहा करप्शन हुए, ये खुद ब खुद गिरे। 2014 से लेकर 2023 तक 200 से लेकर 600 अरब रुपए का गबन हुआ है। अब वहां पे वो ढूंढना पड़ रहा है कि किस डिस्ट्रिक्ट में तो 42 अरब रुपए तो निकल आए ना। आपकी पाकिस्तान का जो टोटल आबादी है वो 40 लाख है। 40 लाख में से 42 अरब रुपए किधर चले गए? तो ये सूरत हाल है उनके। और ये देखिए, ये वाहिद हुकूमत है कि इसके अपने लोग इसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं।
न तो मीडिया उसके ऊपर बात करते हैं, ना अपोजिशन करते ये करने तो जो कुछ कर रहे हैं ताकि खुद गंदे हो जाएंगे, और गंदे तो हो गए हैं, क्योंकि खुद भी इनके एमपीएस खुद उठते हैं और कहते हैं करप्शन हो रहा है, कोई और जरूरत नहीं है। और ये इतना ब्लंडर होगा, और कोई पागल है मुस्लिम लीग नून या कोई और पार्टी पागल नहीं है कि इसे कंगाल सूबे को अपने गन उठा के, ये किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है। कि मैंने जिस तरीके से डर रहा है, इसके खुद अंदर से मुश्किलात है, ग्रुप और वो लोग इनको उछाल रहे हैं, उनके अपने लोग ये करप्शन को पकड़ कर दिखा रहे हैं, ये खौफ के मारे डालते हैं कि कोई भी उठ के इसको पारित कर दे। लेकिन हम अपोजिशन या हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट तो इसकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं, जरूरत है। बाकी ये जाने इसके अंदर पार्टी जाने और इमरान खान जाने। अच्छा, और दूसरी बात ये कि जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने स्टेटमेंट दी है, वो आपने यकीनी तौर पे देखी होगी। वो कहते हैं अगर मतलूबा तादाद हमारे पास है तो हम तहरीक अदम एतमाद लाने का हक रखते हैं आईनी तौर पे, और हम लाएंगे। तो गवर्नर जो इशारा कर रहे हैं वो क्या पीपल्स पार्टी की सोच अलग है इस मामले पर, या वो भी जो नून लीग का मौक़िफ़ है और अवामी नेशनल पार्टी का मौक़िफ़ है वो भी उसी मौक़िफ़ पे कायम है, या वो अलग मौक़िफ़ रखते हैं इस बारे में? नहीं जी नहीं, वो अपना मेरा ख्याल में पीपल पार्टी का भी अगर वो होगा तो गवर्नर का अपना कुछ होगा। अच्छा। अपने जहन में कुछ बात होगी, किसी और को मशवरा किया है, न किसी से राय ली है, न किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात की है। मुझे नहीं पता कि उसने किस तरीके से ये बात की है, और जरूरत ही नहीं है। अगर आपके पास है भी नहीं, ये सही है, लेकिन अगर है भी उसके बनता उसको करने तो वो जाने, उनके पार्टी उसको गिराता है गंडापुर को, किसी और को बिठाता है, तो ये उनकी पिटाई का अपना काम है। लेकिन इसमें बाकी पार्टियों का मुस्लिम लीग की तरफ न जाए, न वो कुछ करेगी। सही। अच्छा, फिर ये क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो तरजीहात हैं इस हुकूमत की खैबर पख्तूनख्वा की, वो अवाम के फलाह और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के अलावा हर दूसरी चीज़ पर है, ख़ास तौर पे सियासत पर है। अब ये पूरी कोशिश, आज भी कुछ वज़रा खैबर पख्तूनख्वा गए, 5 बार 6 बार अडयाला जेल गए कि मुलाकात हो जाए। तो ये सोच क्या रखता है गवर्नेंस के वक्त? ये सोच सिर्फ ये है कि एक फ़र्द और एक शख्सियत उसको रिहा करा दें या उसको उसकी खुशनुदी हासिल कर लें, यही है? या इसमें कोई अवामुन नास का भी कोई भला या फला कहीं है, कोई 1% 2% कोई है इनकी तरजीह में या इनकी नीयत में? ज़ाहिद साहब देखिए, उसके अदम सूरत हाल है कि मैंने जिस तरीके से कहा कि हमारे सूबे का तो माशियत तो बर्बाद हो चुका है, बल्कि सुबह ही बर्बाद, उसके अवाम बर्बाद हो गए, उसके तरफ कौन सा तवज्जो दे रहे हैं? मैंने देखा ये दहशतगर्द उरूज पे है, तो ये यहाँ वजीर आते बैठते और यहाँ ये करते, तो ये मीटिंग इसमें क्यों नहीं बुलाते कि इसका रोकथाम कैसे करे? अगर जहाँ हमारी कमजोरी, हम फेडरल गवर्नमेंट को कह दे कि हमें सपोर्ट करे, चाहिए तो ये होना चाहिए। बात तो ये करे कि आवाम के लिए सोचे कि अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं, उसको दवाइयाँ मुहैया करें। मैं कल एक उसका मेंबर मैं सुन रहा था, ये जो स्वाद का वाकया हुआ है, ये जो उसका वो बैरिस्टर साहब है जी, मंगौरा, ये जो पहाड़ी इलाका था वो बिल्कुल पहाड़ी इलाका नहीं था, ये प्लेन एरिया है। ये या हेलीकॉप्टर 25 मिनट में पेशावर से वहां पे पहुंच सकता था। तो जब आपके अदम तवज्जो आवाम न हो तो ये सानिहात फिर तो होते हैं ना, फिर ये मुश्किलात तो आवाम के लिए है। ये 12-13 साल से हमारे जो सुबह वो लूटा गया, और इस नाम से लूटा गया कि वो उसके इमरान खान के साथ इत्तेमाद है या किसी ने दिलवाया है, लेकिन वो मुसल्लत किया गया उन ऊपर पख्तूनों के ऊपर, और आज तक वो भुगत रहे। दहशतगर्दी के लिहाज से भी भुगत रहे, महंगाई के लिहाज से भी भुगत रहे, बेरोजगारी के लिहाज से भी भुगत रहे, गुर्बत उरूज पे है और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। और ये इन्हीं कातों में लगे हुए कि इधर आके अडयाला में मिले, मुलाकात करे, उधर खड़े होकर सारा दिन डेस्क बचाते हैं। ये नहीं है कि जिन अवाम ने इनको भेजा है, चलो इसके लिए भी भेजा, उसके लिए भी आवाज उठाए, उनका लीडर हम नहीं कहते, लेकिन अवाम के लिए भी तो कोई बात तो करे ना। ये नेशनल असेंबली में करे, सीनेट में करे, आपके प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट है, वो आवाम के लिए भी, कोई भलाई के लिए भी तो कुछ करे ना, लेकिन कुछ भी नहीं करे। वही जो सियासी एजेंडा है इमरान खान वाला, तो वो जाहिर साहब उसी सिलसिले में वो कह रहे हैं कि अभी मुहर्रम के बाद 10 मुहर्रम के बाद, आशूरा के बाद वो फिर से कोई सियासी तहरीक का ऐलान करेंगे, सड़कों पर आने का ऐलान कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की जो लीडरशिप खास तौर पे। तो ये एक तो पहले बताएं अफरादी कुव्वत है, फिर दूसरा ये वाकई में ऐसी कोई तहरीक, मुनज़्ज़म तहरीक करने का इरादा या इसकी कुव्वत रखते हैं इस प्रति और करेंगे, आपको लगता है, या ये फिर एक ऐसी इन्होंने एक बयान दे दिया है? ज़ाहिद साहब देखिए, एक सीधी सी बात है
पहले कितने दफा इन लोगों ने अटेम्प्ट किया। आपको पता है इस्लामाबाद में जलाओ गिराओ भी किया, वो लोगों को इधर गाड़ियों को भी वो छोड़ गए, इधर वो जो लोग जेलों में बेचारे कारकुन को छोड़ गए, ये तो खुद भाग गया, वो तो बुशरा बीवी के साथ भाग गई। तो ये चीजें, ये तो एक नई बात तो नहीं है ना, ये तो इनकी बहुत पुरानी आदत है, ये करते हैं फिर भाग जाते हैं। और फिर ये गंडापुर को तो आपको पता है ना कि पहले भी 12 डिस्ट्रिक्ट पैदल गए थे, फिर दूसरी दफा पता नहीं हेलीकॉप्टर में चला गया, फिर क्या हो गया। तो ये वो आवाम के साथ जो नाइंसाफी मैंने कहा कि हुकूमत के साथ हो रहे, वो जो सरकारी मुलाजिमीन उनको लाया था, आपको पता है कि इसके फायर ब्रिगेड की जितनी भी गाड़ियां हैं वो तबाह बर्बाद हो चुकी है, उनके पास कुछ है नहीं, इसलिए ये तो किसी को रिलीफ दे नहीं सकता। इनके तो सूरत हाल यही है कि वहां पे लोगों के लिए तनख्वाही नहीं है, सारा पैसा ये या करप्शन में कालिया या इन्हीं जब से जुलूस में लगाया, तो लोगों को पैसे दे के लेके आते। तो हम ये समझते हैं कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, ना इनको कोई फायदा इससे होगा। आवाम के लिए मुश्किलात जरूर जो उस दिन जिस दिन पे आएगी तो रोड पे आवाम के लिए मुश्किलात होगा, लेकिन इंशाल्लाह उसी तरह की होगा जिस तरह पहले इनकी तहरीक आई। और ये ऐसे तहरीक पाकिस्तान में न चली है न चलती है, और जो सिविल गवर्नमेंट होती है उसके खिलाफ तो तहरीक कभी चली भी नहीं है, और अगर ये चलाते हैं तो उसका अंदाजा आपको होगा कि ये 2 साल में कितना। एक बुनियादी सवाल मेरा आपसे ये, क्योंकि आप समझबूझ सूबे के हवाले से आप गहराई ऊंच नीच सब जानते हैं, सियासत भी और तर्ज हुक्मरानी के हवाले से भी, तो जब आवाम इतना मुतासर हो रही है, चाहे वो सेहत का शोबा हो, अमन व अमा का शोबा हो, और अमन व अमा तो बड़ा मसला बन चुका है जिस तरह के वहाँ पे दहशतगर्दी के लपेट में ये सूबा है, तो ऐसी सूरत हाल में फिर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कोई आईनी हक अगर आपकी जमात को हासिल है या दीगर जमातों को हासिल है, और जिस हक के पर अमल दरामद के लिए आपके पास मतलूबा तादाद में अफराद भी हैं, तो फिर क्या कदगन है कि वो आप उस पर अमली जामा पहनाएं और एक सियासी तब्दीली लेकर आए सूबे में, जो आईनी और जमहूरी हक है उस सूबे के अवाम का, तो इसमें कोई कदगन है? क्यों फिर आप लोग इस पर हिचकिचाहट का शिकार हैं जाहिद साहब? इसलिए कि देखिए जिस तरीके से मैंने अर्ज किया कि इतना करप्शन किया, इतना सूबे को कंगाल किया, बर्बाद किया, कि अभी जो भी जाके बैठेगा वो गंदा हो जाएगा उसके अंदर। तो हम क्यों अपने आप को गंदा कर दे? बस इलेक्शन आ जाएगा, इलेक्शन में ये भी आवाम के सामने जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, फिर मसला सामने आ जाएगा। क्योंकि ये तो, और ये इसको किसी और की जरूरत नहीं है, ये इसके अपनी पार्टी के अंदर गंडापुर को मैं कह तो नहीं सकता हूँ, मैं तो कुछ वो हूँ, लेकिन यही है कि गंडापुर अभी ये लोग खुद रहने नहीं देगा, इसलिए ये चीख रहा है और ये बढ़ के मार रहे हैं। इसको पता है कि मुझे हटाना है, उसने या तो इमरान खान कहेगा या उसके मेंबर जो नाराज थे, तकरीबन उसमें बहुत बड़ा ग्रुप है, एक नहीं है 3 ग्रुप है इसके अंदर, और वो ग्रुप किसी दिन इसको गिरा देगा, इसको नहीं रहने देगा। ये तो फिर हम क्यों जो इनका लड़ाई झगड़ा है वो अपने सर पे क्यों ले, जो गन इनने किया वो अपने सर पे क्यों ले? से तो आपको लगता है पार्टी के अंदर से ही कोई मूव होगा और फिर ये वजारत आला खतरे में है, अंदर से इन हाउस कुछ गड़बड़ हो जाएगी, पीटीआई के अंदर से आवाज उठेगी कोई? बिल्कुल जिस तरीके से देखिए आप और मैं सोच रहे हैं ना, इस तरह उनकी मेंबर वहां जो बैठे जिन्हें आवाम से वोट लिया है, वो आवाम के जवाब दे, तो वो है ना, तो वो जब आवाम को जवाब दे, जब ये चीजें है तो जाहिर है कि वो खुद इसके खिलाफ करेगा, तो मुझे और किसी और को जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि देखिए अपोजिशन के पास तो उधर मेजॉरिटी है भी नहीं, और अगर है भी तो 10 पार्टियां उतना नहीं है, तो क्या जरूरत है कि जो गन उन लोगों ने किया वो गन अपने सर पे क्यों ये ले? अगर आज इमरान खान कहते मकबूल है, तो ये वो अगर पीडीएम की हुकूमत ना थी तो शायद ये नौबत भी ना आती, क्योंकि आपको पता है वो पार हो गया था। लेकिन ये उसकी वजह से फिर हमारे कौम में तो एक चीज है ना कि हम दर्जिया होती है, तो ये इसलिए चीख रहे कि मुझे सियासी शहादत दे दे ताकि मैं कल फिर आवाम के साथ जाऊंगा। तो मैं तो काम करने वाला था, मुझे तो इस अपोजिशन ने रहने नहीं दिया या फेडरल गवर्नमेंट ने रहने दिया था, तो ये ख्वाहिश हम उनके पूरा नहीं करेंगे इंशाल्लाह। सही, और सही बात है, इनको फिर सियासी शहीद बनने का मौका ना दिया जाए ताकि फिर ये सिंपैथी गेन करें, और फिर वो जैसे वो जो रिजीम चेंज और वो ड्रामा किया था खत लहरा के इनके बानी ने, ऐसे ही कोई ड्रामा ना खड़ा कर दें। एग्जैक्टली। लेकिन सर ये बताएं, जो करप्शन है, हमने बड़े मेगा स्कैंडल सुने, बीआरटी का, हमने मालम जब्बा स्कैंडल, उसके अलावा और दीगर खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई के गवर्नेंस के दौरान स्कैंडल सुने, नैब ने टेकअप भी किए, कहीं वो मामला कोर्ट में रुक गए, कहीं वो मामला नैब भी आगे नहीं बढ़ा सका तफ्तीश, कहीं रेफरेंस। तो इतना, यानी अगर दूसरे सूबों से मवाजना मैं करूं अगर नैब का,
तो हम कह सकते हैं कि नैब की मजमूई कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा पे तो कुछ खास ही नजर करम लगता है। यानी कोई बड़ा केस का मंतकी अंजाम ही नहीं हुआ है, मेगा केस का बिलियंस ऑफ रुपीस के केसेस हैं। ये स्वात में जो होटल की तामीर एनओसीज किसने जारी की है, कोई एक्शन, कोई इंक्वायरी, कोई करप्शन, एंटी करप्शन वॉचडॉग कोई भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। जाहिर सा मसला क्या है? मैं तो ये अर्ज करना चाहता था, बदकिस्मती हमारी जो इदारे वो काम अपना नहीं करते। अगर हमारे इदारों काम करता होता तो ये शायद ये नौबत जो आप सवाल कर रहे हैं या मैं कर रहा हूँ या और जो पाकिस्तान सवाल कर रहे हैं वो न होती। लेकिन ये हकीकत है जो आप कह रहे हैं कि अगर वहां पे देखे ना, अगर वो 40 अरब रुपए 42 अरब रुपए एक जिले में निकल आया तो बाकी जो 600 अरब क्यों नहीं ढूंढ रहे, क्यों किधर गए? इन्हीं लोगों के पास है, अभी भी हो रहे करप्शन। या तो उसको खुद करने दे रहे, नहीं है तो नेपा तो काम ही है कि भाई ये करप्शन को रोके, वो जाके लोगों को पकड़े। लेकिन बदकिस्मत ये, एक तो हमारे कोर्ट्स में जो भी मसला होते हैं, और देखे पिशावर हाई कोर्ट में तो अजीब सा मसला है। वहां पे यहाँ से पंजाब से भाग जाते, उधर बैठ जाते, वो उधर जमानत कहते हैं कि जिसको गिरफ्तार नहीं करना है। तो ये भी बदकिस्मती है ना। इसके लिए ऐसी काबिलिटी है लेकिन उस पर अमल नहीं होते। अगर हमारी अदालत इसको स्पीड अप करे तो सब लोगों को, जिनको अभी सजा मिलेगा, कल कोई चोरी नहीं करेगा। लेकिन आपको बताए कि लोग कहते हैं कि छोड़ो यार क्या है, तो कुछ नहीं है, चोरी करते जाओ देखा जाएगा। तो वो इसलिए तो आप वाली बात मलम जबा हो गया, ये हो गया, ये अभी जो 600 अरब जो गए हुए, और अभी भी जो नया हो रहे, जो मैंने आपको कहा ना कि एक एमपीएस दूसरे एमपीए को खुद कह रहे कि 3-3 अरब रुपए एक एमपीएस को दे दिया। वो किस लिए दिया? क्या वो एमपीएस अवाम पे लगाएगा? अगर अवाम पे लगाएंगे तो सुबह तो बहुत खुशहाल हो जाएगी, लेकिन इसलिए तो उसमें वो करप्शन के नजर हो जाएंगे। कोई पूछने वाला कोई नहीं है। बदकिस्मती यही है कि यहाँ पे जो इदारे हमारे जिस काम के लिए बने वो अपना काम करते नहीं है। अच्छा, वो जो इन्होंने अपना भी तो एक इदारा बनाया हुआ है एहतिसाब के हवाले से, जो ब्रिगेडियर मुसद्दक अब्बासी वाला, तो वो इदारा मुतहर्रिक है या उस पर भी तैमूर झगड़ा साहब ने, उस दिन मैंने देखा पूरी किताब की तरह एक थ्रेड लिखा था ट्वीट पे, तो इनके अपने रहनुमा उस पर कंप्लेन कर रहे हैं। वो इदारा भी काबिल एतबार है? बनाया था, याद होगा जी। नहीं, वो तो 2013 में बनाया था, लेकिन जो जनरल को लेके आया था, जिसका खुद इमरान खान भी तारीफ कर रहा था, और वो जनरल वाकई के सही बंदा था। उसने जब हाथ डाला तो 12 परवेज खटक इसके समेत 12 लोगों के फाइले बना के इमरान खान को दिखाए कि जी पहले तो मैं इसको पकड़ू ना, तो फिर बाकियों को पकड़ूंगा। उन्होंने कहा कि अच्छा हम हमारे पीछे पर बंदूक है। उसने तो उसको ताला लगा दिया। उसको एहतिसाब कमीशन था, वो एहतिसाब कमीशन को खत्म ही कर दिया, ताले लगा दिए दफ्तर को। और वो जो बंदा था जो जिसका चीफ था, वो बेचारा जनरल, बहुत अच्छा आदमी था, उसको फायर करके घर गई। तो वो तो खत्म हो चुका है, उसी वक्त 2013 में खत्म हो चुके हैं। वो तो वहां से फिर हिला नहीं है, क्योंकि करप्शन में सारे हर एक बंदा वैसे बात करते करप्शन के खिलाफ, खुद करप्शन करते सारे। तो एक ब्रेक लेते हैं। जाहिद खान साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, और एक बड़ा अहम तरीन सानिया हुआ, दिल खराश वाक़या हुआ, दिल दहला देने वाला वाक़या हुआ जो दरिया स्वात में हुआ, उस हवाले से इंस्पेक्शन कमेटी जो है उसके चेयरमैन जो तय कर रहे हैं वो पेशावर हाई कोर्ट में पेश हुए। एक पिटिशन भी आई है जो आमिर आलम साहब ने सबमिट की है। आमिर आलम साहब एक एक्टिविस्ट हैं, वो भी साथ होंगे, उनका भी मुख्तसर सा इस पर तजिया हासिल करेंगे कि पिटिशन में आज हुआ क्या है एक्चुअली। फिर जाहिद खान साहब इस पर क्या समझते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है जो दरिया स्वात का सानिया है। ये सारी गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद बेनकाब में हमारे साथ रही। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। एक रिट भी दायर हुई पेशावर हाई कोर्ट में। उस सिलसिले में आज पेशावर हाई कोर्ट में कुछ समात में कार्रवाई भी हुई है, कुछ अहकामात भी हैं, उस पर गुफ्तगू करते हैं। लेकिन जो प्रेयर थी, इसमें आमिर आलम साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, जिनके थ्रू जिन्होंने पिटिशन की है। हमारे साथ खुशामदीद है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जिसमें प्रेयर आपकी है कि डायरेक्ट द कंसर्न लॉ एनफोर्समेंट अकाउंटेबिलिटी अथॉरिटीज टू इंक्वायर इनटू द एलिजिड मिसयूज ऑफ रेस्क्यू 1122। जो हम कह रहे हैं जी कि सियासी भर्तियां या सियासी इस्तेमाल हुआ रेस्क्यू 1122 की गाड़ियों का, एक प्ली ये है कि उसको तहकीक की जाए कि क्या उसका पॉलिटिकल पर्पसेस में इस्तेमाल हुआ, और अगर ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो इस पर क्यों अकॉर्डिंग टू द लॉ प्रोसीजर नहीं हुआ। फिर
फिर उसके अलावा एक हाई लेवल जुडिशल कमीशन की भी बात की गई है कि इस पर कायम किया जाए। आमिर साहब से खुद ही पूछना, आमिर साहब क्या क्या आपके मुतालबात हैं इस रिट में और आज क्या कार्रवाई हुई ये भी बताइएगा, इस सिलसिले में अब तक कार्रवाई क्या हुई इससे आगाह कीजिएगा। थैंक यू। जैसे कि आपके इल्म में है और देखने वालों के इल्म में भी होगा कि हालिया दिनों में कुछ दिन पहले सैलाब की वजह से स्वात में 18 सयाहों की शहादत हुई है और ये कौमी सानेहा है। बिल्कुल, इसी सानेहे को लेकर मैं पेशावर हाई कोर्ट गया हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि कुछ माह पहले हमारे पख्तूनख्वा के वज़ीर आला साहब इस्लामाबाद पर चढ़ाई की खातिर गए थे और साथ वो रेस्क्यू 112 की गाड़ियां लेकर गए थे। तो उस 6-7 माह के दौरान तो कोई हादसा नहीं हुआ। इस बात में उन 6-7 माह में पहला हादसा है जो रुनुमा हुआ है और उसमें बदकिस्मती से 18 के करीब सयाह शहीद हुए हैं और उसमें अक्सरियत का ताल्लुक पंजाब से है। ये पंजाब में पुख्तनख्वा का किस तरह एक वो चेहरा गया होगा, अब इसमें पुख्तनख्वा के लोगों का कितना वो है, लेकिन फिर भी वो हमारे मेहमान थे और हम उनको ना बचा सके। तो इसी खातिर मैं गया हूँ पेशावर हाई कोर्ट और हमने जो इस्तदा की है पेशावर हाई कोर्ट से, तो एक तो जो वाकया पेश आया है सवात में, तो उसमें हमने पेशावर हाई कोर्ट के सामने डिमांड रखा है कि आप एक जुडिशल इंक्वायरी करें कि ये हादसा जब पेश आया तो उस वक्त हमारी दिल्ली इंतजामिया कहाँ थी, उस वक्त रेस्क्यू 112 कहाँ थी, वहाँ उस वक्त रिलीफ डिपार्टमेंट कहाँ था, उस वक्त हमारी हुकूमत क्या कर रही। क्योंकि यहाँ पर तो पता भी नहीं चलता कि हुकूमत किसकी है, पीटीआई की है भी कि नहीं है, क्योंकि वज़ीर आला साहब एक बयान देते हैं, पुख्तनख्वा के सवात के जो कायदीन है वो अलग से एक बयान वो देते हैं। तो पेशावर हाई कोर्ट से हमने एक जुडिशल इंक्वायरी की वो इस्तदा की है कि वो इंक्वायर करे कि कहाँ कहाँ पर गलतियां हुई है। दूसरा जो हमने प्ली लिया हुआ है वो ये लिया हुआ है कि 6-7 माह पहले वज़ीर आला साहब रेस्क्यू 112 की गाड़ियां जो लेकर गए थे उसके मालूमात तो कम से कम पुख्तनख्वा के लोगों को दी जाए कि वो गाड़ियां हैं कहाँ पर, क्योंकि वो उस वक्त वो गाड़ियां इस्लामाबाद पंजाब जिससे जब ये सब कुछ छोड़कर आ गए थे पुख्तनख्वा, हमारे वज़ीर आला साहब 12 लाख क्रॉस करके आ गए थे, तो पीसी वो अपनी पीसी रेस्क्यू 112 की गाड़ी और एहलकार छोड़कर आ गए थे। तो वो एहलकार तो वापस आ गए, लेकिन हमारी वो गाड़ियां अब भी वहां पर खड़ी है। तो अगर रेस्क्यू 112 के साथ गाड़ियां नहीं होगी तो वो रिलीफ एक्टिविटी अच्छा, वो जो गाड़ी है उसकी फुटेज हम दिखा रहे हैं जो वहाँ पे उन्होंने जब्त जो की हुई थी उनके हिसार में इस्लामाबाद में, तो उसकी फुटेज हम दिखा रहे हैं, वो आप दुरुस्त सवाल है कि अच्छा आपने ये भी प्रेयर की है कि ये जो कंस्ट्रक्शन हुई है स्वात में, दरिया स्वात के साथ होटल्स की, इसकी एनओसी कैसे जारी हुई, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या लीगल थी या इलीगल थी, इसमें कौन मुलव्विस था, क्या इसको भी तहक़ीक़ात में शामिल कर रहे का आपने प्ली किया? हमने 2 वो लिए हुए हैं, 7 डिमांड्स है टोटल हमारे, तो एक माइनिंग के हवाले से है और एक कंस्ट्रक्शन के हवाले से। अच्छा, ये हादसा भी बुनियादी तौर पर अगर पेश आया है तो ये इलीगल जो माइनिंग है और वहां पर डीसी साहब ने इसकी इजाजत दी है, क्रश की जो वो माइनिंग होती है, डिगिंग होती है उसके लिए, और रेत के लिए, सैंड, उसके लिए जो माइनिंग होती है, तो इतने गड़े कोदे हैं उन लोगों ने, ये पानी स्टार्ट में कम आया है, लेकिन ये फैमिलियां जो थी उन्होंने इसी वजह से दरिया को क्रॉस नहीं किया कि वहां पर रास्ते में कड़े है बहुत ज्यादा, रेत के लिए जो वो किए गए हैं, क्रश के लिए जो किए गए हैं। तो एक माइनिंग के लिए भी हमने किया है कि इस पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि एक तो इससे दरियाए स्वात की जो खूबसूरती थी वो खत्म हो गई है। अब आप दरियाए स्वात 10 साल पहले गए हो और आप जाएंगे तो आपको दरियाए स्वात वो वाला दरियाए स्वात नहीं लगेगा। दूसरा, ये लोगों की जानों से खेलने के मुतरादिफ है। दूसरी बात, वहां पर जो कंस्ट्रक्शन हुई है, ये भी अजीब बात है कि पीटीआई का जो सबसे बड़ा रहनुमा कहलाता है, जो आजकल रपोस्ट है, और वो पता नहीं वो लोग उसको क्या क्या टाइटल देते हैं। यहाँ पर हमारे अकील यूसुफजई साहब है, साहब, मैंने सुना उनका वो जिन आप अकील यूसुफ से आपका तज्जिया इस बारे में कि एनओसी मुराद सही साहब का इशारा आप हवाला दे रहे हैं। एक खबर वो दी थी कि दरिया स्वात के किनारे 80% ऐसी आबादियां हुई है पीटीआई की हुकूमत के बाद 2013 से लेकर अब तक, इसमें 80% से जायद की जो सिफारिशी है वो मुराद सईद साहब है, उनके कहने पर ये एनओसी दी गए हैं। और पुख्तनख्वा में फिर आप कानून को भी देखे
जो बंदा इलीगल कंस्ट्रक्शन करे उसके लिए तो सजा है, लेकिन अगर डीसी इलीगल किसी को एनओसी दे तो हमारा कानून भी यहाँ पर वो खामोश है। तो आज मुझे पता चला है पेशावर हाई कोर्ट में कि अगर डीसी इलीगल एनओसी भी दे तो उसको कोई कुछ नहीं कह सकता। तो 80% ऐसे होटल है जिसकी एनओसी के सिफारिश जो है वो मुराद सईद साहब। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट में है सर, ये मतलब लीगली मुराद सईद ने लिख के सिफारिश की हुई है, या ये कोई बयान दे रहा है कि जी कि मुराद सईद ने कहा था इसलिए हो गया ये, या ये रिटर्न में मुराद सईद ने? ये तो मैंने आपको अकील यूसुफ साहब की खबर का हवाला दिया है जी, यूसुफ साहब की जी, मुस्तनद सहाफ़ी है, पख्तूनखवा के मुस्तनद सहाफ़ी। मैंने भी उन्हीं का बयान जी मैंने भी सुना है उनका कि 80% तक है। मैं चाहूंगा जाहिद खान साहब का भी इस पे थोड़ा, मैं आमिर साहब साथ रहेगा। जाहिद खान साहब, ये 80% तक यानी 2013 से लेकर उसके बाद स्वाद में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई हैं, जो यूसुफ साहब की खबर थी अकील यूसुफ की कि 80% तक की एनओसी मुराद सईद की सिफारिश पर हुई। अच्छा, ये इस दौरान तहरीकें चलाते रहे आपकी पार्टी के खिलाफ, सबके खिलाफ कि ये चोर है, ये डाकू है, इसने करप्शन की है, इसने जायदादें बनाई हैं, और उस दौरान यहाँ पर ये लीगल कंस्ट्रक्शनों की एनओसी जाती, इस खबर के मुताबिक तो अपेरेंटली ये हो रहा था। तो सर ये क्या खेल चल रहा था जाहिद साहब? देखिए, एक बात सीधी सी बात है कि ये एक जगह पे नहीं, इसे ये जितने भी दरिया हैं पख्तूनख्वा में, तो सब दरियाओं के अंदर ये जो माइन निकाल रहे हैं ना, उससे बहुत बर्बादी हो गई। वो डूंगी हो जाती है और वो नीचे चला जाता है। यूं ही जहाँ से रेत और पत्थर निकालते हैं, जाहिर है कि जब सैलाब आता है तो ये जो जगह होती हैं उससे नुकसान बहुत ज्यादा होता है। जो सही जमीनें हैं वो गिरती जाती हैं, जो वहाँ पे दरिया के जो अपना रुख था वो रुख तब्दील हो जाता है। इस वजह से कि इसके अंदर, और ये मैंने सारी हुकूमत और हुकूमत के इदारे इनसे मिले होते हैं और सब इनको ये काम करते हैं, वरना अदरवाइज ये नहीं कर सकते थे। लेकिन वजह यही है कि वहाँ पे हमें हमेशा के लिए ये काम हुआ है कि जो भी सियासी लोग होते हैं वो सिफारिश करते हैं, और जो इदारे होते हैं ना वो इदारे भी पैसे लेकर कर देते हैं। ये भी नहीं होते कि सारे सिफारिश के होते हैं, सारे इदारे। अभी भी इस वक्त भी आप जाए तो जितने भी दरिया हैं, दरिया के किनारे पे आबादी भी हो रही है, सब चीजें बनने, मिट्टी डाली जाती है, उसके ऊपर दुकान या होटल बन जाती है। जो मेन दरिया के जो एक रास्ता होता है, पुराना रास्ता, उसको तकरीबन अब जगहों पे तकरीबन वो ब्लॉक हो चुका है। तो जाहिर है कि देखिए, अगर हाई कोर्ट वो करता है तो कोई गरीब बंदा या जो नीचे बंदे उनको सजा मिल जाएगी। जो असली असल तो इसकी जिम्मेवार हुकूमत है, चीफ मिनिस्टर है और साहत का मिनिस्टर है। ये दोनों को अगर सजा देंगे तो फिर आगे बात बनेगी, वरना अदरवाइज तो कोई बात तो नहीं बनेगी। हेलीकॉप्टर तो उनके इख्तियार में है ना, वो तो कोई एसीडीसी के इख्तियार में नहीं होता कि हेलीकॉप्टर ला दे। फिर जो वहां से हेलीकॉप्टर नहीं लेके गया और उन लोगों को बचाना था, ये सही कह रहे हैं कि वो तो हमारे मेहमान थे, पंजाब से आए हुए थे, और बदकिस्मती है कि यही सीजन होता है हमारे स्वाद का, हमारे इन पहाड़ी इलाकों का, कि ये लोग आते हैं जिनने होटल बनाए हुए हैं, वो उनके होटल में भी उसके कमाई कर लेते हैं, और जो चीजें खरीद फरोख्त होते हैं उसमें भी लोगों के कारोबार चलता है। वो बदकिस्मती से जब ये वाकया हो जाता, इस तरह वाकये हो जाते हैं तो लोग डर जाते, लोग आते नहीं है, और वो लोगों का बिजनेसमैन का भी बेड़ा गर्क हो जाता है, और वो जो होटल वालों हैं उनका भी गर्क हो जाते हैं, और हुकूमत का, इसलिए कि हुकूमत उस पर टैक्स ले रहे, तो हुकूमत इसके तदारुक बड़े आसानी से, क्योंकि हर एक कानून है, लेकिन उस कानून पे अमल करना हुकूमत वक्त का काम होता है। अगर वो अमल नहीं करते हैं, उसको किसी को सजा नहीं देते और बगैर पूछ के उसको होटल बन जाते हैं, या उसमें ये जो क्रैश वाला काम होता है मादियात का, तो इससे ज्यादा बर्बादी इस वक्त जो ज्यादा बर्बादी है वो मादियात की वजह से। इस पर बिल्कुल बैन लगाना चाहिए और कोई भी नहीं उठाना चाहिए, और बैन है, कानून भी है, लेकिन पैसे लेके फिर वो सारा काम हो जाता है, बस यही बदकिस्मती है। अच्छा, ये जो इस पे आमिर आज़म साहब, जो आज कमेटी, जो इंक्वायरी या इंस्पेक्शन कमेटी है, वो भी उसके भी जो हेड है वो पेश हुए पेशावर हाई कोर्ट में, और इसका अहवाल ज़रा बयान कीजिएगा कि हाई कोर्ट में क्या हुआ और क्या रिमार्क्स है ऑनरेबल जजेस के, और फिर इस पर क्या ऑर्डर्स इस वक्त इनिशियल हुए, ये बचे आमिर आज़म साहब आगाह कीजिएगा प्लीज। ये पिटीशन फाइल की थी हमने, परसों फाइल की जी, तो इसकी समाअत आज के लिए मुकर्रर थी, लेकिन चूंकि हमारे चीफ जस्टिस साहब ने भी इस पर एक वो किया हुआ था, एक और केस में उन्होंने तलब किया हुआ था कमिश्नर मलाकंड और आरटीए मलाकंड आज के लिए, लेकिन आज चूंकि हमारा केस था वो मोशन में था, आज ये फैसला करना था कि इसमें नोटिस करना है, केस को डिसमिस करना है, तो एक तो वो हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है।
हमने जो केस किया है वो हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया और उसमें बाकायदा जितनी भी फरीकैन हमने वो की है उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं। समाअत के आगाज में चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इसकी इंक्वायरी आया, क्योंकि एडवोकेट जनरल साहब ने कहा कि इसमें सूबाई हुकूमत इंक्वायरी कर रही है, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इंक्वायरी कौन कर रहा है, तो जो इंक्वायरी का जो चेयरमैन था उनका नाम लिया गया। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम इसकी समाअत थोड़ी देर बात करते हैं, आप उनको पहले बुलाए। तो उनको बुलाया गया और उन्होंने अदालत में एडमिट किया कि कोताहियां हुई है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से कोताहियां हुई है, लेकिन 3-4 दिन में हम अपनी इंक्वायरी को कंप्लीट करेंगे। तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने हमारे वकील साहब को कहा कि हम नोटिस जारी कर देते हैं, उस वक्त तक इनकी इंक्वायरी भी आ जाएगी। और चीफ जस्टिस साहब ने जो इंक्वायरी का जो ऑफिसर था, जो चेयरमैन था, तो उनको बिल्कुल कहा कि आपको तो बेशक मुकर्रर सूबाई हुकूमत ने किया है, लेकिन आपने इंक्वायरी जो करनी है वो आजादाना तौर पर करनी है, क्योंकि इस अदालत ने फिर वो इंक्वायरी देखनी है। तो इंशाल्लाह हम पर उम्मीद है कि हमने पख्तूनख्वा के लोगों के लिए जो वो लिया है, स्टैंड लिया है, उसमें इंसाफ होता हुआ नजर आएगा। सही। और ये जो आपका मुतालबा है कि इस पे एक आला सतही कमीशन कायम किया जाए, इस बारे में आपको तवक्कात है कि कायम होगा, फिर ये सारी कंस्ट्रक्शन और 1122 सारी तहक़ीक़ात जामे तहक़ीक़ात होगी इसकी? असल में रेस्क्यू 1122 की जो रिसोर्सेज है उनका सामने आना बहुत ज्यादा है। दूसरी बात ये कि रेस्क्यू 1122 बनी थी 2010-11 में और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से बाकायदा ये एक्ट के शक्ल में पास हुई थी और उसके बाद ये रेस्क्यू 1122 का कयाम अमल में। तो रेस्क्यू 1122 का जो आईन, जो कानून है, उसके साथ पीटीआई वालों ने जो हशर किया है सियासी बुनियादों पर भर्तियों के लिए, इसके बोर्ड में अपने बंदों को टिकाने के लिए, वो आप देखेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये कितने ईमानदार है। पख्तूनख्वा का तो बेड़ा गर्क कर दिया है इन लोगों ने, फाइनेंशियली हमें तबाह कर दिया है, कानूनी तौर पर हमें तबाह कर दिया है, इंतजामी तौर पर तो हालत आपके सामने है। ख्वात में आपने देखा कि हमारे पास रिलीफ की इतने वो कुछ नहीं है कि हम मासूम बच्चों और खवातीन की जानें बचाए। ये हमारी हुकूमत की हालत है और ये पंजाब में खड़े होकर स्टेज पर कहते हैं कि हमने पख्तूनख्वा में इनकलाब बर्पा कर दिया है, तो ये इनकी इनकलाब की हालत है। ये केस अल्लाह करे कि आगे चले और इसमें जो हम इंक्वायरी का डिमांड कर रहे हैं वो हो, तो लोगों को पता चल जाएगा कि रेस्क्यू में सिर्फ इन लोगों ने क्या किया है, रेस्क्यू 1122 में इसके कानून के साथ इन लोगों ने क्या किया है, इसमें भर्तियों के हवाले से इन लोगों ने क्या किया है, आप कानों को हाथ लगा लेंगे। अच्छा, और भाई इसमें तवक्को ये है कि ये जो इंसाफ हो उन तमाम लोगों के साथ जो इसमें शहीद हुए हैं, जो डूब के, और फिर यकीनी तौर पर जो तयन किया जाए जिम्मेदारों का और उनको करार वाकई सज़ा दी जाए। लेकिन जाहिर साहब ये जो ख़ास तौर पे जो 1122 का हवाला दिया गया है, हमने फुटेज भी देखा है कि ये जो इनकी एम्बुलेंसेज हैं, इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सियासी भीड़ चढ़ गया। यानी जब धरने हो रहे थे तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में, या जब ये अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद आ रहे थे, तो बाकायदा इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल हुआ, क्रेन्स का इस्तेमाल हुआ कंटेनर उठाने के लिए, एम्बुलेंसेज का इस्तेमाल हुआ, वो बाकायदा फुटेजेस हैं, वो हम दिखा भी रहे हैं, साथ में फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल हुआ। तो सर ये कैसे टैक्स पेयर मनी का इस्तेमाल अपने सियासी अज़ाइम के लिए हुआ और इसकी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं हुई जाहिद खान साहब? ये आपने बिल्कुल बहुत सही बात की, और ये अगर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट की रहते तो इनके खिलाफ भी एक्शन ले। ये देखा जाए, इसके जब करते तो ये भी करे कि ये इख्तियार किसने उसको गंडापुर को दिया था कि आप कौम का पैसा जो टैक्सों से आप वसूल करते हैं उसकी भलाई के लिए, कौम के कामों के लिए, वो आप अपने सियासी जलसे जुलूसों में इस्तेमाल कर रहे हो। पैसा भी इस्तेमाल किया, गाड़ी भी इस्तेमाल की, पैसा भी दे दिया, मुलाजिमीन को भी इस्तेमाल किया, और ये सही कुछ लोगों ने तो अपने जमानतें करके तो चले गए, लेकिन ये गाड़ियां तो इधर खड़ी हैं, क्योंकि ये अपनी गाड़ियों के पूछ नहीं सकते। उसको कहते कि ये बढ़ के जो अभी मारा था, और आप सुना रहे थे कि बढ़ के जो आप मारे वो छोड़ो, बढ़ के मारना, ये अपने आप को तो पहले वाला जो गन किया हुआ है इसको तो साफ करो ना। ये जो आपके 1122 की गाड़ियां इधर खड़ी है, जो वहां पे आपको जरूरत होती है, उसके लिए तो आपने कभी, चलो आप आके फेडरल गवर्नमेंट से माफी मांगती कि मैंने गलती की, ये गाड़ी मुझे तो वापस कर दो, ये गाड़ियां तो वापस हो जाती, आपके हमारे सूबे का पैसा है, तबाह बर्बाद कर दिया। तो इसके खिलाफ मैं वही तो कह रहा हूँ कि कोई इदारे का करते नहीं है। तो ये जो मेरे भाई गया हुआ है हाई कोर्ट में उधर ये भी कहे जज साहिबान को कि जी इनका भी इंक्वायरी करें, इसका पैसा इसके अमीन के गंडापुर के जेब से ले ले, क्योंकि ये कौम का पैसा था,
रिफॉर्म के लिए ये गाड़ी मंगाए गए थे, उनके भलाई के लिए, उनके इमदाद के लिए, उसकी मदद के लिए। वो उसने नजर किया सियासत की, और ये जो पहले लोगों को इधर लेकर आके गाड़ियां छूट गई, ये छूट गई, सरकारी जितने भी थे सब चीजें छूट गए। और उसमें इतना गैरत नहीं है कि वो आके अपनी चीजों का तो पूछ ले। ये जो फेडरल गवर्नमेंट पे वो कहता है फिर मैं चढ़ाई करूंगा, वो तो बात की बात है ना। पहले तो आके अपने सामान तो उठा ले, उनको कह दे कि दे दे मुझे, मेरा बेइज्जती हो रही है। वहां पे अभी इस वक्त हमारे सूबे में कोई चीज नहीं है। ये जो NDMA या PDMA वाले, ये जो वहां पे हमारे जो इदारे हैं, जो उनका काम ये है, वो उनके पास नहीं, लेकिन साहिब साहब, ये वज़ीर आज़म साहब ने कहा है इस बारे में कि NDMA PDMA को जामे मरबूत हिकमत अमली बनानी चाहिए इस सिलसिले में कि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो। और ये अच्छा एक बयान है, इसमें बगैर सियासत के उन्होंने एक बात की है कि हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए। अवामी नेशनल पार्टी ने कहा है कि FIR होनी चाहिए, उनके कुछ रहनुमा ने बाकायदा FIR का मुतालबा किया है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पे। तो आपका अपना मुतालबा जाहिद खान साहब इस सिलसिले में क्या होगा कि आप भी सपोर्ट करेंगे कि कोई FIR या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, मुताल्लिका जिम्मेदारी वज़ीर सेहत हो या वज़ीर आला हो उसके खिलाफ? बिल्कुल जी, हमने तो यही कहा था, जो लवाहिकीन थे उनको हमने यही कहा था, और हुकूमत उनका साथ दे रही थी कि जब इनके खिलाफ FIR दर्ज करे, क्योंकि ये कोई जानबूझकर काम हुआ है ना। जिस तरह के एक बंदे को आपने मारना है तो जाहिर है कि आप कातिल है ना, क्योंकि वो लोग उधर बैठे हुए थे। ये अयाशिया, देखिए इस वक्त हमारे चीफ मिनिस्टर के पास 2 हेलीकॉप्टर है, 2, एक भी नहीं है, क्योंकि और मैं उसमें कई बार गया हूँ कि आपको याद है कि जब तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा था तो साथ में, तो उस वक्त जिस पार्टी में हम थे, हम जाके मुज़ाकरात करते थे, तो 20 से 25 मिनट में हेलीकॉप्टर उधर पहुंच जाता था। और वहां ना मौसम खराब था, क्योंकि मिनौरा में कौन सा मौसम खराब था, वो तो अगर पहाड़ में, और ये पीछे से 40 किलोमीटर से आ रहा था। देखिए जो 10 में आया था वो बहुत बड़ा सैलाब था, लेकिन उसके लिए यही हुआ था कि जहां से वो चला था तो सब लोगों ने और हुकूमत ने कोशिश की थी कि तानों में कह देते, और हर मस्जिद में, हर महल्ले में जो मस्जिद था उसे अनाउंस हो रहा था कि दरिया के किनारे कोई नहीं जाए, दरिया के किनारे अगर कोई है तो हट जाए, क्योंकि खतरनाक सैलाब आ रहा है। उसमें काफी बचत हो गई, वरना वो सैलाब होता और ये चीज होते तो तबाही हो जाती। लेकिन यही है कि उस वक्त तो फिर लोगों ने, और फिर गाड़ियों पे भी लाउड स्पीकर, इन्हें तो को इंतजाम क्या किया था, मुझे बता तो दे कि ये जब वहां से आ रहा था 30 किलोमीटर पानी चलता है, वो इतना एक स्पीड में नहीं जा सकते, वो तो उसका बहुत स्लो होता है। तो आप मुझे बता दें कि 2 घंटे 3 घंटे में इधर पहुंच रहा था, तो ये क्या करते रहे। और फिर ये बेचारे जब ये पानी के अंदर 1.5 घंटा अंदर खड़े थे, तो इनका हेलीकॉप्टर उधर से नहीं जा सकता था। तो लेकिन आपने जो इमदाद के लिए पहुंची थी टीम, रेस्क्यू 1122 की टीम पहुंची थी, वो उसको तैराकी नहीं आती थी। 1122 में सियासी भर्तियां, जो अभी इशारा ये दे रहे थे आमिर साहब, कि वो हुई हुई थी, और ये वो लोग तैराकी नहीं जानते थे जो रेस्क्यू करने आए हुए थे। वो सारी सियासी है ना, सियासी भर्तियां, पैसे दिए हुए, पैसे। ये बिकी है नौकरियां, मतलब ये सारी नौकरियां बिक रही हैं, सारी ये सब करप्शन हो रही है। जी जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। अच्छा, और आमिर साहब, आप क्या समझते हैं अब अगला जो इस पे लाइमल अदालत की समाअत अगली कब है? क्या लाइमल आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वी कैन नॉट स्पेकुलेट कि क्या फैसला होगा, ये नहीं ज़्यादा एक सब्जेक्टिव मामला है, लेकिन अगली तारीखें क्या हैं और अगला प्रोसीजर आपका क्या होगा कानूनी तौर पर? तारीख तो 1-2 दिन में आ जाएगी ना, क्योंकि वो आज समाअत का जो इख्तिताम हुआ है वो इसी पर हुआ है कि ये इंक्वायरी कमीशन जो बना है वो रिपोर्ट सबमिट कर ले, और जो फरीकैन हो उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं। बाकी तो फैसला जो भी आता है, मैं तो शहरी गया हूँ, शहरी के तौर पर मेरे दिल में दर्द था कि क्यों हम सवात में अपने मेहमानों की हिफाजत नहीं कर सके, अपने सयाहों की हिफाजत नहीं कर सके। 2025 में जब हम इनकलाब के दावे 12 साल से कर रहे हैं, हमारी रेस्क्यू 1122 की टीम जाती है। अभी 1 घंटा पहले मैं टीवी पर मर्दान के जो 2 बच्चे शहीद हुए हैं उनके वालिद के एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि रेस्क्यू की टीम आ गई, एक रस्सी वो लेकर आ गए और चले गए। फिर एक दूसरी टीम आ गई, उनके पास कुछ था ही नहीं, तो एक रस्सी से क्या 18 लोगों को बचाया जा सकता है? आज हमारे सेक्रेटरी साहब सीएम साहब की हेलीकॉप्टर लेके बैरिस्टर सैफ को साथ लेकर स्वात गए हैं। आज हेलीकॉप्टर जा सकता है। आज किसके पास गए हेलीकॉप्टर लेके? दोबारा बताइएगा आवाज। आज हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब
दवा के लिए गए, कल पाजौड़ में हेलीकॉप्टर लेके गए, सही। अच्छा, वो भी तो आपने सुना है अलीमा खान साहब फंस गई थी ग्लेशियर में, तो वो उधर हेलीकॉप्टर गया था उनको बचाने के लिए, फिर जलसों में हमने इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होते हुए देखा है कि खान साहब आ रहे हैं इधर से उधर से जा रहे हैं। जी जी, आज गया है, मैं आपको आज की बात आ रहे हैं जी। आज ओडीग्राम में हमारे एसी साहब शहीद हुए, पाजौड़ में कल धमाका हुआ है। जी जी बिल्कुल शहीद हुए जी, बिल्कुल नावगे शहीद फैसल हुए। इस्माइल साहब जी, उनकी दुआ के लिए चीफ सेक्रेटरी साहब गए हैं, बैरिस्टर सैफ गए हैं, तो वो सीएम साहब की हेलीकॉप्टर में गए हैं, दुआ के लिए गए। लेकिन यही हेलीकॉप्टर रेस्क्यू सर्विसेज के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो गरीब लोग थे, वो तो इमरान खान साहब की बहन नहीं थी। जब इमरान खान साहब की बहन फंसी थी चतराल में, तो वो यही हेलीकॉप्टर लेकर गया था और वो उनको रेस्क्यू किया गया था। तो फैसला जो भी आता है बहैसियत शहरी, हम और क्या कर सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म है, हाईकोर्ट एक प्लेटफॉर्म था, मैं गया हूँ। अच्छा, उनका जो मौकिफ था कि वो मौसम खराब था इसलिए नहीं, तो ये मौकिफ दुरुस्त था या ये भी बहाना बनाया गया था, क्या था? सर मौसम खराब था, क्या कह सकते हैं, मौसम किस तरह खराब था? आज भी तो बारिश है, मर्दान में आज सुबह बारिश हुई है। लेकिन आज हेलीकॉप्टर का, जाहिर साहब आप आज भी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हुआ है और आज भी वो गए उधर फातिहा के लिए, दुआ के लिए, और हेलीकॉप्टर में लेके गए। सीएम का हेलीकॉप्टर तो आज 1 घंटे पहले भी उड़ा था, और ये वहां लोगों को बचाने नहीं गए जाहिद खान साहब। ये मैं आपको पहले से अर्ज किया ना कि 2 हेलीकॉप्टर है। सबसे अगर अदालत करते तो अदालत सबसे पहले तो ये चीफ मिनिस्टर को पकड़े कि ये आपके बाप का पैसा है कि आप अपने लिए हेलीकॉप्टर तो इस्तेमाल करते हैं। ये लोग जो फंसे हुए थे उसके लिए हेलीकॉप्टर क्यों नहीं भेज रहे थे? मैंने जिस तरीके से अर्ज किया ना, ये मौसम वहाँ बिल्कुल गलत भी ये कह रहे हैं, क्योंकि ये मिंगवरा में है, तो मिंगवरा तो प्लेन एरिया है, वहाँ पे तो पहाड़ी नहीं है, पहाड़ी तो आगे है, कालाम और मोहम्मदेन और ये आगे, यहाँ नहीं है। तो इनसे ये पूछा जाए, और आपने देखा कि वो जो तस्वीर वो जो दिखा रहे हैं उसके, हालांकि सुबह का वक्त है, आपने देखा कि उसमें कई ऐसे वो नजर आ रहे हैं कि मौसम खराब है, तो ये सारा झूठ है। मतलब ये अगर ये हाई कोर्ट इसकी इंक्वायरी करती है तो सबसे पहले इसके करे कि क्या जो सानिया पेश आया तो था, अब उसको कैसे अब उसकी मदद करते, वो क्यों नहीं किया? तो उसमें से सबसे पहले जो बात आएगी, इसके पास 2 हेलीकॉप्टर है, एक नहीं है। हमारे औकात में थे 2 हेलीकॉप्टर थे, 2 हेलीकॉप्टर उनके पास से चीफ मिनिस्टर की। और मैं ये तो कहता हूं कि अगर उसके नहीं थे या खराब थे, तो वो तो हम हमेशा के लिए आर्मी को कह देते हैं कि ये हमें हेलीकॉप्टर चाहिए, हमारा ये मसला है, तो वो दे देते। आर्मी तो कभी इनकार नहीं करते हैं। मैंने देखा है, हम हुकूमत में रहे हैं, हमने देखा जब जरूरत पड़ी कहा गया, उन्हें दिया भी हेलीकॉप्टर। तो ये गलत बात है। ये सबसे बड़ी बात है कि ये गफलत है। वो खुद कहते हैं कि जी मैं जाके टेंट तो नहीं लगा सकता हूँ, जो आप हमारे उनके रहनुमा ने कहा कि वो सुपरमैन तो नहीं है कि वो जाके, हाँ, और वो सलमान राजा ने कहा सुपरमैन तो नहीं है ना कि जाके वो निकाले। और ये वजीर, हमारे वजीर आला इधर आके इमरान खान को नंबर बनाते, ये नहीं देखते कि जिन लोगों ने उसको वोट दिया और जिसके लिए ये आके इधर दंदनाते, भाई वो लोगों का तो कोई हाल तो पूछा करे ना। ये जो कुछ हुआ, देखिए जी, ये इससे वो सारी है कि ऊपर स्वाद में इतना फर्क पड़ गया कि ये मौसम था उधर लोगों के बिजनेस का, वो तबाह बर्बाद हो गया। मैं वहाँ पे जो लोग इस पूरे साल के इंतजार करते हैं कि ये सीजन आएगा, टूरिस्ट आएंगे, हमारे होटल भी चलेंगे, हमारे दुकान भी चलेंगे, वो सारा खत्म हो गया। ये एक ऐसा साजिश उन खिलाफ हुआ, खासकर स्वाद जो पहाड़ी इलाके हमारे, इनके खिलाफ एक बहुत बड़ा साजिश मैं इसको समझता हूँ, और इनके खिलाफ और हम उम्मीद करते हैं कि ये इस पर कोई जामे तहक़ीक़ात, इम्पार्शल जामे तहक़ीक़ात होगी और इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचा जाएगा। मैं जाहिद खान साहब बहुत शुक्रिया सर आपका अदा करूँगा कि आपने वक्त दिया, ज्वाइन किया और अपना इस पर मौक़िफ़ जो है अपनी जमात का भी और अपना भी इस पर पेश किया। आमिर आलम साहब को बेस्ट ऑफ लक कि वो गए इस मामले को अदालत में लेकर कि वो इंसाफ इस पर यकीनी दिला सकें और अदालत इंसाफ दिला सके और ये इसमें कामयाब हो सके। आपका फीडबैक मौसूल होगा हमारे फेसबुक, ईमेल और एक्स पर, जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।